बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस आज ना मैं इंट्रोडक्शन टू मेटाबॉलिज्म एंड ग्लाइकोलिसिस इसको बिल्कुल ना जितना मुझसे हो सकेगा मैं डिस्कस करूँगा। और मैंने कुछ ना ये नोट्स भी बनाए हुए हैं। तो इन नोट्स के लिए मैं सबसे पहले अपने जो है ना ब्रेनलेस फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे गाइड किया और बताया कि कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, और नोट्स बनाने में मेरी काफ़ी हेल्प हुई। उस लिहाज से मैंने ये फिर थोड़ी सी स्टडी भी की और कुछ ना उनसे गाइडलाइन भी ली है। तो मेरे तमाम फ्रेंड्स का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जैसा कि पता है कि जश्न आज़ादी है, तो मैंने उस लिहाज से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट रखा हुआ है। ये खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। तो बस है, मैं ये मैंने रात को बैठ के ना 1:15 AM यानी 1:15 बजे मैंने ये बस ऐसे में दिल कर रहा था। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस ओवरव्यू पहले के करेंगे हम, फिर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर ग्लाइकोलिसिस करेंगे फेज़ के जो है, फिर उसके बाद एनर्जी प्रोडक्शन होगी। इसके अंदर फिर तीन रेगुलेटरी स्टेप हम करेंगे। 3 जो है ना एंजाइम रेगुलेट जो इसे करती हैं रेगुलेशन, और इसके अलावा फिर हम डेफिशिएंसीज को भी देखेंगे। ग्लाइकोलिसिस बेसिकली होता है क्या, देखिए बिल्कुल एफएससी वाली बातें हैं। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज की किसके अंदर, 2 पायरोवेट के अंदर। अब आपको याद होगा एफएससी में चैप्टर नंबर 11, हाँ वो उसके अंदर वो ये सारा ग्लाइकोलिसिस था, क्रिब्स साइकिल था, ईटीसी थी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वही आपने माइंड में रखना है, आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। ये देखिए ग्लाइकोलिसिस को ना 2 पायरोवेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब पायरोवेट की फेट किसके ऊपर डिपेंड करेगी, अगर तो है ना 1 मिनट यार, ओके अब ठीक है फोकस। अगर जो है ना पायरोवेट को ऑक्सीजन एक्सेस मिली हुई है और माइटोकॉन्ड्रिया भी है, उस जगह जाता है जहाँ ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मतलब डीकार्बोक्सिलेशन CO2 की रिमूवल होगी। अब उसकी वजह से क्या होगा, पायरोवेट कन्वर्ट होगा एसिटाइल कुएँ में। अब TCA साइकिल को अपने जहन में लाएं, जिसमें ऊपर सुपरफिशियल रिव्यू दे रहा हूँ। एसिटाइल कुएँ फिर कहाँ इंटर होगा, TCA साइकिल में। TCA साइकिल फिर ऑक्सैलो एसीटेट, एसीटेट, आइसोसीटेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सीनाइल कोए, सक्सीनेट, फ्यूमारेट, मेलेट और ऑक्सैलो एसीटेट, इसके अंदर सारे का सारा वो कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। उस नतीजे में क्या मिल रहा था, ATP मिल रही थी। और ये सारे का सारा प्रोसेस जो है ना वो होता है एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि ये ऑक्सीजन की मदद में और माइटोकॉन्ड्रिया की मौजूदगी में हो रहा है। लेकिन अगर कुछ ऐसे सेल्स हैं बॉडी के अंदर जिनके अंदर आ जाते हैं मेच्योर RBCs आ जाती हैं, आई के सेल आ जाती हैं, या कोई हाइपोक्सिक टिश्यू है, कोई हाइट के ऊपर अगर कोई गया हुआ है, उसे हाइपोक्सिया हो चुका है, तो उन टिश्यूज़ को अगर ऑक्सीजन नहीं प्रॉपर मिल रही, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी वहाँ पे डेफिशिएंसी अगर है, तो पायरोवेट का किस में कन्वर्ट होगा, लैक्टेट में। लैक्टेट जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और ये पायरोवेट का लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस कहलाता है दोनों ग्लाइकोलिसिस। अगर ऑक्सीजन होगा तो एरोबिक, अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो एनएरोबिक होगा। अब ये देखें 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, यानी 2 तरह की एनर्जी जो है ना वो प्रोड्यूस होनी है। एक तो होगी वो सबस्ट्रेट लेवल एनर्जी पे, देखिए मैं सारे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल एनर्जी होती है और कहाँ पे ETC के जरिए प्रोड्यूस होती है। मतलब सबस्ट्रेट डायरेक्ट जो है ना वो स्टेप्स से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन ये जो एनर्जी है ना कोई ऐसा चीज़ बनेगी वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगी, और वहाँ से जो एनर्जी होगी ना वो हम कहेंगे मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए बन रही है। एनर्जी प्रोडक्शन स्टार्ट फ्राम ग्लाइकोलिसिस एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सेम वही चैप्टर 11 ऑफ FSC। तो नेक्स्ट जो आपको बात याद रखनी है ना, वो क्या याद रखनी है, ये अभी मैं ना सुपरफिशियल रिव्यू दे रहा हूँ। हाल एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होते हैं, साइटोसोल के अंदर। ये सेल होता है, ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर जो सारा मटीरियल होता है साइटोसोल। ग्लाइकोलिसिस इस साइटोसोल के अंदर होनी है। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या थे, हमने कोई फ्राइज़ वगैरह खाए हैं या कोई भी मीठी चीज़ खाई है, ठीक है, वो GIT में गए, GIT से फिर वो अब्जॉर्प्शन हो जाती है, और फिर वो लीवर जो है ना हेपेटोसाइट, उसके अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में कुछ स्टोरेज होता है। अब ये जनरल सर्कुलेशन में जब जाएगा ना, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ना सिंपल डिफ्यूजन होती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। मतलब ये ब्लड है ना, तो यहाँ से इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो है ना वो सिंपल जो है ना वो डिफ्यूजन हो जाती है। ये कहना चाह रहा है, कोई इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट वगैरह का इसके अंदर चक्कर नहीं। लेकिन अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड ये बाहर जो है ना सारे का सारा लेट मी ओके, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फिर जो सेल के अंदर जाना है ना इसने कार्बोहाइड्रेट ने, वो होगा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ऐसे तो नहीं हर कोई घुस जाए, इसलिए ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज कैसी होगी ये मैं बताता हूँ। फ्राम इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज कैसे होगी, सेल के जरिए। इंटरस्टिशियल सेल के अंदर कैसी होगी, 2 मेथड है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन
और एटीपी डिपेंडेंट। अब आपने फिजियो में दो तरह की डिफ्यूजन पड़ी थी, ठीक है। एक सिंपल डिफ्यूजन थी, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड में कोई ना कोई फैसिलिटेट करने आता है, उनके अंदर वो कोई ना कोई ग्लूट वगैरह आता था ना, ट्रांसपोर्टर रहता था, बाई ट्रांसपोर्टर ग्लूट, GLUT। अच्छा, ये जो होता है ना, ये ख़ास किस्म के जो है ना वो फैसिलिटेटर हैं। क्या करते हैं, जो ही कोई ग्लूकोज का मालिक्यूल आया वो ऊपर से यूँ ना वी की तरह ओपन हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आया तो यहाँ से फिर इसने ओपन हो जाना। जब ये सेल सपोज यहाँ सारे का सारा अंदर सेल है, ठीक है, ऊपर से ये खुल गए हैं, अब ग्लूकोज अंदर आ गया। अब जब अंदर आएगा तो ऊपर से फिर बंद हो जाएंगे, नीचे से खुल जाएंगे ताकि ये फैसिलिटेट कर सकें। ये ग्लूट्स की कितनी इकसाम होती हैं, 14 होती हैं अब तक जो डिस्कवर हो चुकी हैं। दूसरे नंबर पे आता है ATP डिपेंडेंट, मतलब उन्हें ATP की रिक्वायरमेंट है। मतलब इसके अंदर क्या क्या आएगा, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। वही फिजियो गाइडर में हमने पढ़ा थे कि ना सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। अब को और काउंटर में आपने फ़र्क याद रखना है। अगर ये मंजिल है ना, तो यहाँ पे एक चीज़ जा रही है, दूसरी भी इसी के साथ जा रही है, तो ये है को ट्रांसपोर्टर। एक यूँ जा रही है, एक ये यूँ जा रही है, ये होती है काउंटर ट्रांसपोर्टर। यहाँ हमारा कंसर्न है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, मतलब सोडियम भी वहीं जा रहा है, ग्लूकोज भी वहीं जा रहा है। ग्रेडियंट को अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, वो मैं नेक्स्ट बताऊँगा। सोडियम और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, और इनके लिए क्या चाहिए, ATP की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। ये सिंपल डिफ्यूजन, नो ATP रिक्वायरमेंट, फैसिलिटेटेड सिंपल ग्लूट्स आके इन्हें जो है ना फैसिलिटेट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई ATP की रिक्वायरमेंट होगी। अब हमारा जो है ना यहाँ पे जो है ना 5 ग्लूट से हमारा कंसर्न है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं लिख लें आप। ग्लूट 1, ग्लूट 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब जो होते हैं ना, ओके एक मिनट जस्ट मिनट। ग्लूट 1 न्यूरॉन्स के अंदर, मतलब एक नंबर जो है ना आपका न्यूरॉन होना चाहिए, मैंने तो यूँ याद रखा हुआ है। ग्लूट 1 न्यूरॉन्स के अंदर होता है। 2 जो होता है ना लीवर्स में, और बीटा सेल है पेंक्रियाज, मतलब लीवर्स के भी यार वो लोब्यूलर होती है ना, आई थिंक 2 लोब्यूलर थे, कितने लोब, हाँ राइट और लेफ्ट लोब होता है ना, तो मैंने वहाँ से याद किया 2 लीवर के लोब होते हैं। तो ग्लूट 2 और पेंक्रियाज जो होता है ना, वो 2 तरह के वो है ना, वो सेल प्रोड्यूस, अल्फा सेल होते हैं, बीटा सेल होती है, 2 तरह के इसके अंदर होते हैं ना। तो बीटा सेल है पेंक्रियाज, जिसने इंसुलिन प्रोडक्शन करवानी है, उसके अंदर ग्लूट 2 होता है। ग्लूट 3 जो होता है ना वो RBCs के अंदर होता है। देखें RBC, एस तो है ना वो मल्टीपल के लिए, RBC 3 है ना, ठीक है। R, B और C 3 डिजिट्स हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ से याद रखा। 4 जो होता है ना वो एडिपोज टिश्यू में होता है, ठीक है। 5 जो होता है ना वो होता है इंटेस्टाइन में और टेस्टिस के अंदर, मतलब इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये सारी की सारी डुडीनम, जेजिनम, इलियम, ठीक है। और टेस्टिस जो होते हैं ना वो 2 होते हैं मेल्स के अंदर, तो 3 ये और 2 ये, टोटल 5 हो गए। तो ग्लूट 5 आपने स्मॉल इंटेस्टाइन और टेस्टिस को मिला के लिख देना। मैंने तो यूँ याद रखा हुआ, आपको जिस तरह इजी लगता है अपने निमोनिक्स बनाएं, लेकिन निमोनिक्स ज़रूर बताएं, यहाँ से MCQ पिक होने हैं। नंबर 1 न्यूरॉन, 2 जो होता है ना, मैं यूँ गए नंबर 1 पे न्यूरॉन, 2 पे लीवर और पेंक्रियाज, 3 पे क्या था RBC थे, 4 पे था एडिपोज टिश्यू, ठीक है। 4 एक ही तरह लग रहा है ना, तो एडिपोज टिश्यू। 5 जो थे ना स्मॉल इंटेस्टाइन, डुडीनम, जेजिनम, इलियम, और 2 जो होते हैं ना वो आपके टेस्टिस, 5 जो है ना वो पूरे के पूरे हो जाएंगे। अब स्पेसिफिक फंक्शंस क्या होती हैं, ग्लूट 1, एक मिनट, ये ग्लूट 1, ग्लूट 3 और ग्लूट 4, 1, 3, 4, 134, ठीक है। ऑलवेज ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज विद इन दिस सेल, मतलब ये सेल है तो इसके अंदर 134 ने ट्रांसपोर्ट करना है 134 ने। अब इंटरस्टिशियल ग्लूट से ये सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट। ग्लूट 2 है जो है ना 2 नंबर है, तो इसने 2 नंबरी करनी है, मतलब दो गला है, बाई फंक्शनल है ग्लूट 2। इसने क्या करना है, रिक्वायरमेंट को देखना है, जहाँ पे कमी है वहाँ पे चल पड़ना है, ठीक है। मतलब अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ज़्यादा है तो सेल के अंदर आ जाएगा। ये कब होता है, जब हम वेल फेड स्टेट में होते हैं। अगर सेल के अंदर ज़्यादा है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर कम है तो ये यूँ रूट चलना है सेल से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, यानी फास्टिंग के अंदर। ये फास्टिंग के अंदर कंडीशन होती है, ये होती है वेल फेड स्टेट के अंदर, ठीक है। तो ये बाई फंक्शनल है ग्लूट 2, 2 नंबर है ये, डिपेंडिंग अपॉन डेफिशिएंसी। यहाँ पे ग्लूट 5 जो है ना, जो कहाँ पे था, इंटेस्टाइन में था, और मेल्स के टेस्टिस के अंदर जो है ना ग्लूट 5 होता है। ये क्या होता है, ओनली फ्रुक्टोज, मतलब यार वो जैज़ जो है ना वो 5G, अब उर्तुगल ड्रामे वाली जो आती है ना, एक हलीमा सुल्तान, वो भी कह रही होती है ना, जैज़ की मशहूरी कर रहे थे। 5G से मैंने याद रखा हुआ था ना, 5G यहाँ ग्लूट 5 जो है ना वो फ्रुक्टोज के लिए करता है, ठीक है।
तो आपने यहाँ से याद रख लेना, फ्रुक्टोज ओनली ट्रांसपोर्ट होता है GLUT5 से, FG या GF, जिस 5 F, जिस तरह आप याद रख सकते हैं, जिस तरह आप करेंगे। अच्छा, अब को ट्रांसपोर्टर की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, वीडियो आई थिंक काफ़ी लंबी हो गई है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ मैं।